नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस समय हम नोएडा के प्रशासनिक अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहास एल वाई के ठीक आवास के सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं और अब से कुछ देर बाद भी वो हमसे मुखातिब होंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत गर्व का विषय है कि भारत टोक्यो ओलंपिक की सारी तैयारियां कर चुका है और आज यहाँ से पहला दल भी रवाना हो चुका है। लेकिन पैरा ओलंपिक में भारत देश का तिरंगा लहराने वाले, उस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले नोएडा के डीएम सुहास एल वाई का नाम गुरुवार की शाम को यहाँ पर फाइनल किया गया है। ये बहुत गर्व की बात है और उन सभी लोगों के लिए जो कि पैरा ओलंपिक में अपने देश के लिए कुछ करने की सोचते हैं। और अभी हम सुहास एल वाई से भी कुछ बातचीत करेंगे, यहाँ पर उनसे जानेंगे कि उनके लिए कितना गर्व का विषय है। क्योंकि आपने देखा है कि जिस समय नोएडा के अंदर कोरोना की बहुत ज़्यादा मारामारी थी, उस समय सुहास एल वाई को यहाँ पर लाया गया था ताकि नोएडा की स्थिति को काबू में किया जाए। और अब एक बार फिर उनके कंधे पर एक बार फिर बड़ा भार यहाँ पर वो ये है कि पैरा ओलंपिक में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे सुहास एल वाई का भारत के लिए अब एक गोल्ड मेडल ला के यहाँ पर सोने में सुहागा जैसा यहाँ पर काम करेंगे। और पूरे देश की दुआएं और यहाँ पर उनके साथ में हैं। और सुहास एल वाई से यही उम्मीद करता है पूरी देश, पूरे हिंदुस्तान की आवाम यहाँ पर कि वो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन के लिए, भारत के लिए यहाँ पर गोल्ड मेडल ज़रूर लेकर आए। इसका अध्ययन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स से बढ़कर कोई स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन दुनिया में होती नहीं है। उसमें जब आप तिरंगे को अपने साथ लेकर जाते हैं, दुनिया के सर्वोच्च खिलाड़ियों से आप मिलते हैं, भिड़ते हैं, मुझे लगता है कि इससे बेहतर गौरव और एक प्राइड किसी इंसान को या किसी खिलाड़ी को शायद ही मिलता होगा। मेरे पास मेरी भावनाओं को रखने के लिए शब्द नहीं है। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ, बहुत खुश हूँ जब खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं। हम विगत सालों में जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हार और जीत का अंतर हमने देखा है। आधा मिलीमीटर से हम हारे भी हैं और सेंटीमीटर से जीते भी हैं। इसलिए हार और जीत का अंतर बहुत रहता है। हमें यह भी पता है कि वहाँ दुनिया के जितने भी खिलाड़ी हमारे साथ खेलेंगे, हर व्यक्ति यही सोच के आता है कि मुझे गोल्ड मेडल मिले। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि भगवद गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा था, आप कर्म करो और फल अपने आप मिलेगा। अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं डालना नहीं चाहता हूँ। कि जो ऊपर वाला यहाँ तक अगर लाया है तो मेरा ये मानना है कि हमारे तरफ से पूरी तरह से कोशिश रहेगी। और रही बात मेडल की, कि वर्ल्ड नंबर 3 होने के नाते थोड़ा बहुत तो उम्मीद तो रहती ही है कि मुझे खुद भी है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट एज दे से कि यू डू योर ड्यूटी, रेस्ट रिजल्ट इज़ फॉर डेस्टिनी।